कहते हैं कि दुश्मन अगर ज्ञानी हो तो उससे भी सीखने में देर नहीं करनी चाहिए, गुरेज नहीं करनी, यानी कि परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सबक जो है वो, हर लेसन जो है वो जिंदगी का आपको सिर्फ किताबों में ही मिले। कुछ लेसन, कुछ सबक आपको जिंदगी में कुछ लोग दे जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो कोई कहीं आपको किताबों में या ग्रंथों में भी नहीं मिल सकता है। और यही लेसन, यही सबक जो है वो हमें रामायण के अंतर्गत महापंडित रावण के द्वारा मिलती है, जब उसने लक्ष्मण को वो ज्ञान देता है। तो कौन है वो, कौन सा वो ज्ञान है जो महापंडित रावण ने लक्ष्मण को दिया था, जो हमें और आपको भी जानना चाहिए अपने जिंदगी, अपने जिंदगी और अपने फैमिली को सेव और प्रोटेक्ट रखने के लिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रामायण के अंतर्गत रावण के द्वारा दिया हुआ लक्ष्मण को 3 लेसन। आई होप कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। वैसे तो कहते हैं कि रावण को हम लोग निगेटिव वे में लेते हैं और उसका पुतला जलाते हैं और हर बार जो है उसके पुतले का दहन करते हैं, एक बुराई के प्रतीक का रूप मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसकी सोच, उसकी कर्म बुरी होती है। हमें उसके सोच से नफरत करना चाहिए। और यही चीज रावण के साथ भी जो है वो प्रूफ होता है, क्योंकि रावण जो एक महापंडित था, उसने बहुत सारे ज्ञान जो है वो अर्जित किए थे और बहुत सी शक्तियां उसने अर्जित की थी। रामायण के अनुसार जब रावण अपने अंतिम समय में था तो कहते हैं कि प्रभु राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा कि तुम जा करके रावण से कुछ शिक्षा ले लो, क्योंकि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वह संसार से विदा ले रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाकर जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें कोई और नहीं बता सकता, कोई उस तरह का लेसन तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। जब रावण अपने आखिरी वक्त में होता है तो लक्ष्मण उनसे जाके पूछते हैं कि कुछ जीवन के अपने जो है कुछ सीख जो है वो हमें दे करके जाओ। तब रावण उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सीख देता हूँ, अगर तुम उसे याद रखोगे तो अपने जीवन में फॉलो करते हो, उसे याद रखते हो, तो तुम जीवन में कभी भी नहीं हारोगे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। तो वो जीवन का 3 उसूल, 3 लेसन जो है वो देता है। वो 3 लेसन में सबसे पहला लेसन आता है कि कोई भी शुभ काम को करने में देर मत करना और अशुभ काम को जितना टाल सकते हो टालना। इट मीन्स कि आप कोई भी अच्छा काम करने का अगर सोच रहे हो तो उसे जितनी जल्दी हो उसे कर दो। कोई भी अच्छा काम अगर आप सोचते हो जीवन में, अपने लाइफ में, कुछ पढ़ाई का हो, जॉब का हो, कहीं जाने का हो, किसी का अच्छा काम करना, किसी का हेल्प करने का हो, तो वो अगर आप सोचते हो अपने लाइफ में तो उसे कर डालो। सोचो मत, उसके लिए टाइम मत सोचो कोई भी अच्छा काम करने में। और बुरा काम करने में आप उसे जितना टाल सकते हो, जितना इग्नोर कर सकते हो उसे करो। उसे जितना दूर रख सकते हो अपने से दूर रखो और अच्छा काम को तुरंत करो। ये उसका पहला लेसन था। और रावण ने सेकंड लेसन जो लक्ष्मण जी को दिया था वो यह था कि अपने से सामने वाले को, यानी कि अपने दुश्मन को, अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपोजिशन वाले को कभी भी अपने से कमजोर और छोटा मत समझना। और यही गलती मैंने भी अपने जीवन में किया कि मैंने मनुष्य और बंदर को बहुत ही छोटा समझा था। और ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा था मैंने कहा था कि बंदर और इंसान जो है वो मुझे छोड़ करके मुझे और कोई नहीं मार सकता है। लेकिन मेरी मृत्यु का कारण एक बंदर और इंसान बना। तो अपने से सामने वाले को कभी भी कमजोर और छोटा मत समझना। तुम जो है वो जिंदगी में फिर कभी नहीं हारोगे। इस लेसन को हम अपने जीवन में भी फॉलो कर सकते हैं कि अक्सर हम अपने सामने वाले को बहुत कमजोर समझ देते हैं। जब हम एक बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं और बड़े पोजीशन पे जब पहुंच जाते हैं तो अपने से छोटे वाले को बहुत ही इग्नोर कर जाते हैं। अपने से सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहावत है कि एक छोटी सी चींटी जो है वो हाथी के मौत का कारण बन जाती है। तो यही चीज हमारे भी लाइफ में जो है वो ये चीज प्रूफ होता है कि अपने से सामने वाले को कभी भी कमजोर मत समझो। तो अब तुम अपने लाइफ में कभी भी जो है वो नहीं हारोगे, कभी भी फेल नहीं होगे। और थर्ड लेसन से ध्यान से सुनिएगा। थर्ड लेसन जो उसने महापंडित रावण ने लक्ष्मण को दिए थे वो था यह कि अपना जो सीक्रेट है, अपना जो कोई राज है या कोई वीक पॉइंट है वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि अपना राज यानी कि अपना सीक्रेट
आपको किसी के साथ भी नहीं, मतलब किसी के साथ भी नहीं। और यही मैंने यहाँ पे भी गलती कर गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे चूक हो गया था, क्योंकि वो मेरे मौत का जो राज था वो विभीषण को मालूम था और मेरे मृत्यु का कारण जो है वो विभीषण बना। तो अपना सीक्रेट अपने अंदर ही दफन रखिए। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा राज है आपके फैमिली से, अपने घर से या फिर आपका पर्सनली, तो उसे अपने तक ही उसे सीमित रखिए, उसे किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। क्या पता वो कल को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो इस तरह से ये 3 लेसन हमारे और आपकी ज़िंदगी का आधार है, वो बन सकता है, स्तंभ साबित होता है। तो इसे आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, सेफ रखिए और हैप्पी रहिए। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें जो है वो औरों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और स्माइल करते रहिएगा, क्योंकि हैप्पी रहने से आपके प्रॉब्लम जो है वो 50% यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। और मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है, समझाना मौत है। तो मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।